मां कालिका का पहाड़ी मंदिर उत्तर भारत में उत्तराखंड के दो जिलों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के बीच की सीमा पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले की सीमा के करीब स्थित है और देवी काली को समर्पित है। मंदिर सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन पिछले दशक में नई संरचना का नवीनीकरण किया गया है। सुदूर हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन है। इनमें से एक शक्तिपीठ मां कालिका देवी, मां काली मां, दो जिलों पौड़ी और अल्मोड़ा की सीमा पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस चोटी से हिमालय को देखने का आनंद बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। सामने वृक्षों, लताओं, पौधों की हरियाली से आच्छादित ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और पीछे मां कालिका के मंदिर का भव्य दृश्य है। संपादन करना। ऐतिहासिक रूप से मंदिर के निर्माण का श्रेय बदियारी समुदाय को दिया गया है। बदियारी एक अर्ध खानाबदोश चरवाहा जनजाति थी। हाल तक उन्होंने राज्य में अलग अलग पेशे अपनाए हैं। कुछ लोग उत्तराखंड के भीतर या बाहर बड़े शहरों में बस गए हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी खेती और पशुपालन के अपने पैतृक पेशे का पालन करते हैं। एक लोक किंवदंती के अनुसार एक बदियारी चरवाहा अपनी भेड़ों को उस पहाड़ी पर चरा रहा था जहां वर्तमान में मंदिर है। जब वह रात को सो रहा था तो तेज कड़कड़ाती आवाज और बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। उसने एक तेज रोशनी देखी और एक तेज और उग्र आवाज सुनी जिसने उसे पहाड़ पर चढ़ने और वहां एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। यह मंदिर देवी को समर्पित किया जाना था। उन्होंने देवी को प्रणाम करने के बाद ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया और शिखर पर पहुंचने के बाद कुछ चट्टानें इकट्ठा की और एक टीला बनाया। समय के साथ बड़ी संरचनाएं बनाने के लिए शिखर से सभी झाड़ियां और वनस्पतियां साफ कर दी गईं। मंदिर के वर्तमान कमलकली के आकार के शिखर गुंबद का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास किया गया था। गढ़वाल अल्मोड़ा काली मंदिर विकास समिति के नाम से एक धर्मार्थ सहकारी समिति का गठन आसपास के लगभग 1 दर्जन गांवों के निवासियों द्वारा किया गया है। पहाड़ी मंदिर। इन सभी गांवों में बदियारी आबादी काफी है। ग्रामीणों का ये संगठन मंदिर परिसर को साफ रखता है और भविष्य में शुरू होने वाली किसी भी सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए जिम्मेदार है। लगभग 2100 मीटर 6900 फीट की ऊंचाई पर एक सपाट, नंगी और चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है जो बहुत अधिक वनस्पति से रहित है। जैसे ही कोई मंदिर परिसर से बाहर निकलता है, वहां एक घना मिश्रित जंगल है जिसमें मुख्य रूप से बेंच ओक, क्विरकस ल्यूकोट्रिचोफोरा, रोडोडेंड्रोन, चिर पाइन, पीनस रॉक्सबगी और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से मंदिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। चढ़ाई आसान से मध्यम कठिनाई वाली है। ये दूधातोली पहाड़ियों, त्रिशूल मासिफ और पश्चिमी गढ़वाल की बंदरपूंछ रेंज तक की चोटियों का अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। जलवायु उच्चभूमि उपोष्णकटिबंधीय प्रकार कोपेन वर्गीकरण के अनुसार है। गर्मियों में यहाँ सुखद गर्मी होती है और सर्दियों में तेज धूप के साथ ठंडक होती है। यहाँ पूरे वर्ष अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ हर मौसम में बर्फबारी भी होती है। गर्मियों के दौरान तापमान दिन के दौरान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 10-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में दिन के दौरान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और रात के दौरान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर पूर्वी गढ़वाल की चोटियां। हाथी घोड़ी की चोटियां, केदारनाथ शिख, चौखंबा का मुकुट आकार का शिख, कामेट पर्वत, मध्य गढ़वाल की हिमालय चोटियां, द्रोणगिरी पर्वत, नंदा घुंटी, द्रोणगिरी बाएं और नंदा घुंटी दाएं, मृगथुनी, त्रिशूल, पंचचूली पर्वत, पश्चिमी नेपाल में जेठी बहुरानी चोटी।